हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी सर्दियां हैं और साग ना बने, ये कहाँ पे लिखा है भाई? मेरे ख्याल साढ़े कार तो कोई आज चौथी पंजवीं बार साग पक चला। हाय हाय, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਥੋਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। चलो जी, ये अगे दियां गल्लां ने। बहरहाल जी यहाँ पर मेरी जो छुरी थी एक अदद वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उसको मैं लगा रही हूँ। तो अपनी तो मैं लांदी लांदी सा नाल साढ़े दो गुआंढियां दी भी आ गई हैं। तो जी खैर हम हमारे हमसाए हैं तो उन्होंने भी बोला कि हमें भी लगा दें। वो काफ़ी एक दो दफ़ा पहले हमारे घर से इसी तरह से जी ये छुरियां लगवा के लेके जाते हैं ना। ये ना समझा जैसे कोई लोहार तरखान है, नहीं नहीं भाई, ये जी हमारा एक अदद छोटा सा पुर्जा था जो कि पुर्जा था का पता नहीं क्या था। उन सीधी जी गल है, मनु ਇਹਦਾ ना नहीं पता। तो खैर से ये जी स्पेन से आया हुआ है हमें, और यहाँ पे हम खुद ही घर में जी इसके ऊपर छुरियां लगा लेते हैं। चलें जी, ये बातें तो होती रहेंगी सारी। बहरहाल जी हमारी जितनी भी धान की फसल थी वो हमने उठा ली, और आपको मैंने काफ़ी पिछले व्लॉग में भी बताया कि अब हमारे घर की साफ सफाई होगी, यानी कि धुलाई होगी। ये तो बातें साथ साथ चलती रहेंगी। आज ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ लगी है ना, काफ़ी दिनों से जी काफ़ी मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के ही आ रहे हैं। और वो क्या मैसेज हैं जो कि मैं उनको वहाँ पे तो रिप्लाई है देती ही देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर बंदे का रिप्लाई हो, चाहे वो यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे कर रहा है। बहरहाल जी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था। 3 से 4 मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि सिस्टर आप अपने घर को कैसे मैनेज रखती हैं, आप अपने ससुराल वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं, आप माशाल्लाह से आपकी काफ़ी हंसती खेलती फैमिली है, यानी कि आप बहुत मज़े में इंजॉय करती हैं अपनी फैमिली के साथ, और साथ साथ इतनी टफ रूटीन के साथ आप व्लॉग भी बनाती हैं। भाई मेरी गाल सुनो, कोई साइंस नहीं, कोई रॉकेट नहीं। जो कि आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन होता है कि हमारे घरों में हमारी सास इस तरह से नहीं है, हमारे हस्बैंड हमारे साथ इस तरह से नहीं रहते। और आपको अगर मैं बताती चलूँ तो यकीन जाने, मुझे बस इस हद तक पता है कि मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे साथ अच्छे हैं, मेरे ख़ानदान वाले अच्छे हैं, मेरी ख़ानदान में इस तरह का कोई काम नहीं। जाहिर है छोटे मोटे मसले जो हैं वो हर घर में चलते हैं। बहरहाल ये सास बहू वाली लड़ाइयाँ जो हैं ये हमारे ख़ानदान में बहुत कम होती हैं, और मैं आज तक नहीं सुना कि किसी भी यानी कि रिश्तेदारों में इस तरह की कोई मेन लड़ाइयाँ कि सास बहू के लिए कुछ प्लान करिए, साजिशें हैं जिन्होंने सानी है तुसी समझ सको, और ना ही जी बहू सास के लिए। तो खैर इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर हमारे घर में सुकून है तो सबके घरों में ही सुकून होगा। बहरहाल जी ये माशरे का सबसे बड़ा झूठ है, ये हकीकत नहीं है। अगर हमारे ख़ानदान में इस तरह का कोई काम नहीं है तो जाहिर है बाहर वे जो ख़ानदान है उनमें भी इस तरह का कोई काम नहीं होता। यानी कि बाहर हर इंसान जैसी जी वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता, यानी कि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रगल करना। तो हर इंसान ही कर रहा होता है, और ख़ास तौर पे हर औरत कर रही होती है। जाहिर है एक औरत की, एक लड़की की अलहदा नेचर होती है और दूसरी की अलहदा होती है। और मैं कहती हूँ आजकल आम से आम औरत भी अपने घर को बचाने के लिए बहुत एफर्ट करती है। झूठी गल है, कुछ लोग कहते हैं जी फलाने दी माँ नहीं वसन देंदी, हो सकता है कुछ माएँ ऐसी हो। बहरहाल जी हमारी माएँ उनमें से नहीं होती। मैं अगर अपनी आपको हकीकत बात बताऊं, काफ़ी जगह पे जी हम भी गलत होते हैं। तो एक घर साढ़े खानदान च शुरू तो ही आदत पाई जाती है, अगर ਧੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि नहीं भाई तुसी ही गलत हो, है नाल अपने घर बचाओ तो अपने घर खुश रहो। तो जी कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो कि बेटियां गलत भी हों तो उनको पीछे से सपोर्ट करती रहती हैं, नहीं ये बस तू ठीक है और कोई सारा जान ही गलत हो गया। बहरहाल जी ऐसे नहीं होता। तो हर घर में ऊंच नीच होती है, जहाँ पे माओं को जी अपना बेटियों को समझाना पड़ता है। और औरतें जो खास तौर पे मेरी बहनें हैं वो भी कोशिश किया करें। हर जी मसले मसाइल पाए जाते हैं, चाहे वो आम सा घराना है, चाहे वो बहुत खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। बहरहाल जी ये सोह नसीबा नाल होंदे ने। तो खैर से वो कुछ की आपस में सोच नहीं, कुछ कपल्स के आपस में सोच नहीं मिल रही होती, वो आपस में पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, उनको खुद को नहीं समझ होती। बहरहाल जी मैं तो जी बस आपसे यही कहूँगी कि जो भी मेरी बहनें इस वक्त मुझे सुन रही हैं, या फिर जो मेरी वीडियो देखती हैं, डेली मुझे जी फॉलो करती हैं, काइंडली उनसे मेरी यही गुजारिश है। जैसा कि हमें हमारे खानदान में शुरू से बताया जाता है कि अगले ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਅਗਲਾ नहीं हो रहा तो तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਹੋ जाओ।
यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको शुरू शुरू से इस तरह की नहीं समझ आती, यानी कि कुछ आदतें नहीं आपकी मिलती, कुछ आपकी जी सोच नहीं उनसे मिलती, तो आप उनको बदल दें या फिर उनको अपने जैसा कर लें। जब वो प्यार से ही होते हैं, ये नहीं कि डंडे सोटे फाड़ लो। इस तरह के सारे काम जो होते हैं जी वो हमेशा प्यार से ही होते हैं। जी सबसे बड़ी बात आजकल का जो हमारा सोशल सर्कल है, यानी कि जो हम आजकल यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, और हमारी काफ़ी बहनें ऐसी हैं जो कि बहुत जी लो तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी कि इतना वो अपना आप अफोर्ड नहीं कर सकती। मार के आज बाला दा खान पीन टोर लेना बंदा, आम से छोटे से घराने वाला बंदा, तो वो यकीन करे मैं कहती हूँ बहुत खुश रह सकती है फैमिली। बहरहाल आ जड़ा अजकल दा सोशल मीडिया दा दौर है ना, इन्हें फड़ के दिमाग खराब किए ने। कोई मेरिया भैन कोई शवेरियां होंदियां कोई शवेर, जैसा कि आजकल आप अगर आपको मैं सिंपल अल्फाज में समझाऊं, जिस तरह से जी मैं व्लॉगिंग करती हूँ इस तरह से बहुत से चैनल व्लॉगिंग पे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, चाहे वो जी इंस्टाग्राम पे अपनी रील डालते हैं। मैं खैर यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लूँगी। और बहरहाल जी काफ़ी मेरी बहनों के दिमाग जो हैं वो हवाओं में उड़े होते हैं बस उनको देख के, कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का क्यों नहीं है। भाई अल्लाह ने जितना दिया है उसमें खुश रहें। हाँ, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वालदैन के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत डाले, तो खैर बंदा थोड़े च भी जी सकता है जी, जीन दा तरीका होवे तो खैर सलीके से ही घर को चलाया जा सकता है, और कफ़ाए शारी से। तो खैर जी आप भी कोशिश किया करें, थोड़े थोड़े अपनी बजट जो है वो पीछे करती जाएं, और जहाँ पे थोड़ा मुश्किल टफ आपके पास टाइम आ जाता है तो वहाँ पे आप उसको सेव जो आपके पास मनी होती है वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं एडी दे सियाणी है को नहीं, मैनू आप यकीन करो हाले तक झिड़का पेंदियां ने, जो तो कोई काम खराब हो जाए हस्बैंड भी डांट लेते हैं, और दूसरा जी पुप्पो जान भी मुझे डांट लेती हैं कि धीए इथों इंज नहीं तो इंज नहीं। तो जे मैं वखरी आकड़ जा नहीं बई हूँ मैं अपनी ही मनानी है, मैं मेरी ना मनी गई तो मैं बचदी नहीं, वो काम नहीं बई, तू मन के चलना पैंदा है। तो खैर यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे जी अम्मी के घर के तौर तरीके और हैं, और यहाँ मेरे ननियाल के यहाँ के घर के तौर तरीके और हैं, और शुरू से दोनों को देख के ही चलना पड़ता है। मैं शुरू से आके यहाँ पर बहुत हैरान होती है, हाँ इतने इंज भी होंगे, इतने इंज भी होंगे। तो बहरहाल जी सारा कुछ जो है देख देख के सीखा है, और सब कुछ जी अपने आप को बदल के ही चलना पड़ता है। तो खैर जी आप भी बदलें, थोड़ी सी कोशिश करें, अपने घर जो है हम खुशी से चला सकती हैं, और ये हर औरत का हक है। एक आम से आम भी औरत है तो वो भी, उसका भी दिल उसी तरह का है जो कि आम बहुत खाते पीते घराने से लड़की जो ताल्लुक़ रखती है ना, उसका भी वही दिल है। तो खैर उसका भी दिल करता है कि हम अच्छे से अच्छी ज़िंदगी जिएं। बहरहाल अल्लाह ने जितना दिया है, जिस वक़्त तक उसने नहीं लिखा कि आपको इससे ज़्यादा मिलेगा तब तक आपको नहीं मिल सकता। तो आप कोशिश किया करें जितने में है आप उसमें ही अल्लाह का शुक्र करें, और अपने घर को हंसी खुशी चलाएं। तो खैर ये जी आम सी बातें हैं। मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि समझदारी से, अक्लमंदी से अपने घरों को बचाएं और चलाएं, और ये नहीं कि अपने घर में अगर एक चीज़ नहीं आपको मिली तो आप वखरा रोला पेट से आपा पा छोड़ो कि नहीं नहीं हूँ सानू लब्भी ना तो ऐसे जींदे नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखा करें और समझा करें कि जाहिर है एक शोहर भी ये नहीं चाहता कि वो अपनी वाइफ के लिए जी कुछ ना करे। जाहिर है वो उससे भी जितना अच्छा हो सकता है उससे दिन ब दिन वो अच्छा करने की कोशिश करता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। जितनी उसमें सकत होती है, जितनी उसमें हिम्मत होती है, वो तो पूरी कोशिश करता है। बहरहाल आप बहनों से भी मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा उसका साथ दिया करें, और अपनी जो ज़िंदगी है, आने वाली ज़िंदगी है आपके बच्चों के साथ, उसको हंसी खुशी गुजारें। जो दिन गुजरे वो अच्छे गुजरें। बहरहाल जी यहाँ पर और एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि मुझसे यूट्यूब पे ख़ास तौर पे मेरे हाल में एक ही आईडी से मुझे 2-3 दफ़ा मुझे मैसेज आया है कि आपके हस्बैंड आपको कहीं बाहर नहीं लेके जाते, आपके हस्बैंड जो हैं वो बहुत अनरोमांटिक से लगते हैं। भाई सीधी जी गल है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ, ये तो है मेरी घर की आम सी डेली रूटीन होती है जो कि हर एक इंसान को, मैं अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करती, और ना ही मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करूँगी। बहरहाल मुझे ये भी कोई शौक़ नहीं है कि मैं अपने ही घर की बातें आपसे खोल खोल के बोलूं और आपके खोल खोल के बताऊं। ये मुझे थोड़ा बहुत ही बुरा वाला लगता है, ख़ास तौर पे अपनी पर्सनल लाइफ, हम दोनों मियाँ बीवी की पर्सनल लाइफ, वो मैं यहाँ पर कभी भी शेयर नहीं करूँगी। और अगर आपको लगता है कि हम कहीं जाते नहीं हैं,
और हमारा प्यार बस बाहर जाके खाना पीना और घूमने से ही ज़्यादा हो सकता है, तो वो आपकी गलतफहमी है भाई। घर में भी रह के हम दोनों का प्यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और हमेशा से यही हमारा रिश्ता जो है ये हया के रिश्ते में बंधा रहेगा। और ना ही मैं किसी से शेयर करूँगी और ना ही मैं इतना खुल के आपको बता सकूँगी। जाहिर है मेरी जो भी बहन है यहाँ पर जिसने भी मुझे कमेंट किया था, वो जाहिर है ये देखती है यूट्यूब से, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप इस तरह से जो है आप बाहर नहीं जाते, घूमने फिरने नहीं जाते। वही सीधी जी गल है, बाहर फिरन टुरन नाल रिश्ते नहीं मजबूत होंगे, सीधी जी गल है। खैर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में एक दूसरे को समझने की जो है वो आप में सकत हो, तो फिर सारे काम सीधे ने, फिर कोई भी बंदा चाह के भी तुहानू पुठिया नहीं कर सकता। तो है ये जी छोटी मोटी बातें सी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, और मेरे ख्याल में तो आज मैंने यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर कर दिया होगा। और यहाँ पर जी साथ साथ वापस इसी ट्रैक से वापस आते हैं अपनी रूटीन की तरफ। तो यहाँ पर जी हमने सारे घर की धुलाई कर ली हुई थी, और साथ साथ किचन जो था वो हमारा काफ़ी हद तक बिखरा हुआ था। फिर की सी मैं क्या चलो जी लगदे हाथ नाल नाल भुख ते मैनू लग ही गई सी, ते मैनू कुछ नहीं समझ आई कि मैं की खाना। ते है नाल जी रात दी खिचड़ी पई सी, मैं क्या फटाफट यही गर्म करके ते खाने की कोशिश कर लो। बहरहाल उतनी देर जब तक खिचड़ी हमारी गर्म हो रही है, मैंने कहा छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो कि मैं एक हाथ से संभाल सकती हूँ, यानी कि उनको अपनी जगह पे सेटमेंट कर सकती हूँ, तो वो मैं कर लूँ। तो है जी यहाँ पर सारी चीज़ें जितनी भी छोटी मोटी बर्तन वगैरह हमने ज़ाहिर है शेल्फ वगैरह को वॉश किया था, तो इसीलिए सारी चीज़ें हमने निकाली, कुछ उठाई, कोई ऊपर रखी, कोई नीचे रखी। तो है उनको जी अपनी अपनी जगह पे मैं सेट करते हुए और साथ साथ जी अपनी खिचड़ी का इंतज़ार करते हुए, मैं क्या किदू गर्म होए थी, मैंने बहुत डाढ़ी भुख लग गई। तो भुख दे नाल नाल इन्नियां कुछ ठर गई सा ना, मैं और लाइबा खास तौर पे सुबह से जी हम तकरीबन पानी वाला ही काम कर रहे हैं, और आज अगर ये काम ना होता तो फिर काफ़ी दिनों पे पड़ जाता, यानी कि लेट हो जाता ना। तो खैर से जी इसीलिए ये आज काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं क्या फटाफट जी कर लो हूँ, फटाफट करके तो मकान दी करिए। तो खैर जो है लाइबा भी जी सुबह तकरीबन 11 बजे की आई हुई है, और अभी तक जी वो सफाई कर रही है। और इस तरह के जो काम होते हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। जे तुसी एक बारी खोल के अपना पटारा कार दा बह जाओ ना कि ए शैवा बड़ी छेती छेती काम खत्म हो जाता, तो वही झूठी गल है। एक बार अच्छे से डीप क्लीन वाली सफाई करते हुए ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जी ये सारे काम जो थे वो हमें साथ साथ निपटाने होते हैं, और साथ साथ सबको देखना होता है। तो ये देखने दे नाल नाल फिर वीडियो बनाना तो उन्हें मैनेज करना ये भी बड़ा मुश्किल होता है। ये थोड़ी सोच है कि बड़ा सौखा जिहा काम है, नहीं भाई है। नाल मेरा एक हथ तो हमेशा कैमरे विच ही हुंदा ना, कि कैमरा ही फड़ना हुंदा है और मैं कुछ नहीं करना हुंदा। तो नाल नाल फिर कदी कदी मैनूं छित्तर भी पैंदे ने, यानी कि झिड़कां कि तू हरे वाले ऐसे काम ही लगी नहीं होर तेन कोई काम नहीं। तो मैं क्या होर कोई काम नहीं ना भी, नाल नाल मैं करदी भी तो है ना, मैं केड़ा बह के लगी हाँ। तो खैर यहाँ पर जी हमारी खिचड़ी हो चुकी थी गरम, और फ़ौरन से इसको जी खाएंगे। तो खान तो बाद फिर मनु ना यकीन करो शदीद शदीद वाली मनु उल्लो पै रही कि हूँ एक एक कप कदी चाह लब देना। तो खैर से जी लाइबा अभी तक सहन वॉश करी, तो मैं क्या चल मेरी भैन जल्दी जल्दी आ जा हूँ खा पी ली। तो खान पीन तो बाद ना हैर नाल फिर असी चाह बना के तो दोवे रल के पीवांगे। तो खैर जी यहाँ पर दूध जो है वो मैंने ऊपर डाल दिया खिचड़ी के, और जी फौरन नाल उत्ते शक्कर पा के। तो मैं फिर आख्या इनू खान दी करो है, ये तो पहला ये ठंडी हो जाए तो और कोई काम विचों किधरों ना किधरों निकल आवे, बस खान दी करो। क्योंकि साग तो साडा रात लई पक ही रहा सी, मैनू अगू ये भी वेख वेख के खुशी हो रही सी चलो रात दा हुण मैं बच गई, यानी कि रात दा खान पकान नहीं होना। तो खैर खाना पकाना तो होना ही है। बहरहाल ये जो लंबा झंझट होता है ना, सब्जी बनाओ फिर मसाला भूनो फिर सब्जी डाल के उसको पकाओ, है ऐ मैनू बड़ा लम्मा लम्मा प्रोजेक्ट लगता है, लम्मा प्रोसीजर होंदा है हैरी मेरी। तो इसीलिए जी उस बात की मुझे खुशी थी कि मेरी जो आज साग जो है वो ऊपर चढ़ाया हुआ है तंग भी असी आ ही जाने, पर किसी ना किसी गल च जी है ना अल्लाह की हिकमत ही होंगी है कि अज तुसा काम करना चलो अज उत्ते साग चढ़ा लो है। तो है नाल जी तुसी वेख सकते हो साढ़े घर का हाल वेख लो, यकीन करो सारी कारिस्तानी है साड़ी मुंजी दी है। ये मुंजी का घट्टा मिट्टी जड़ा ना घर साढ़े बन गया, ग्रिलों के उत्ते भी चप्पा चप्पा मिट्टी चढ़ी सी जी कि अज अस लानी सी वह भी लाई फटाफट जी, और नाल नाल सारी मिट्टी जी है साढ़े वेड़े दी सी। मैं क्या चलो लगते हाथे कर एक बारी सियाल आउन तो पहला पहला ना असी साफ सुथरे हो जाइए। मैं बस यही तुहानू कहां दी सियाल आउन तो पहला पहला क्यों हाले धुंदा नहीं ना पै रही उस हिसाब से धुंदा पैन, तो मैं तुहानू आखा ना कि नहीं बई हाले सर्दी नहीं, बई हाले है ही नहीं सर्दी।
पता ही नहीं लगता। ये तो जो ठर बंदा जाता है ना फिर पता लगता है नहीं सही सर्दी है। तो है जी, ये तो हर गल की ही मसले हैं। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦ 'ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਕੀਤੇ, ਧੋ ਧਾ ਲਏ, ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇੰਨੀ ਘੁੰਮੇ ਇੰਨੀਆਂ ਥਿੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੌਣਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਥਿੰਦਾ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਥਿੰਦਾ, ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਫਿਰ ਵੀ ਥਿੰਦਾ। ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਤਤੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਂਠ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਲ ਧਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪੀਵਾਂਦੀ ਜਾਂ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਪੀਵਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਛੋਟੇ ਚਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੋਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਫਿਰ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾਂਦੇ, ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨਾ ਬਾਜਰੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਈ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ भी नहीं पसंद है। नाल मैंने तंदूरी की रोटी बस पसंद है साग नाल। तो है ऐसे जी, यहाँ पर साथ मैंने तंदूरी को आग लगा दी हुई थी और साथ हमारा साग अभी जो है बन रहा था। और आज साढ़े घर एडी सोड़ पता क्यों नहीं सी, बाला भी कोई खा पी लिया सी, मैं भी खा पी लिया सी, पुप्पो जान भी खा पी लिया सी। ਤੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ हांडी रोटी कर लो, यानी कि घर के जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं उनसे आने से पहले हमारा हांडी रोटी हो जाना चाहिए। ਤੇ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ वजह तो मैं सैटिस्फाई हो के बैठी सा ना, क्योंकि दोवे भरा घर है ही नहीं सन, क्योंकि वो जी गए हुए थे गुजरांवाला किसी फैक्ट्री का जी विजिट करने, वहाँ पे उनको काम था तो इसीलिए वो वहाँ पे थे। वो जी दोनों भाई हो चुके थे लेट, तो इसीलिए जी मैं क्या फटाफट मैं तो अपना ये काम जेड़ा ना साग बादू कोटा दी पहले मैं रोटियां ला ला ते है नाल जी नाल मैं अपने हाथ शाथ भी सेक ले। तो फिर घर जो इंदा गिला होंदा ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਲੀਲਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਮੈਂ ਗਰਮ ਵਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਧ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਭਾਈ। ਇੰਨੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਿਸਨੇ ਆ, ਪਰ ਐਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਠੰਡ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜੇ। नहीं भाई नहीं ਹੁੰਦੀ। तो है जी, यहाँ पर आग के साथ साथ मैं अपने हाथ जो है वो गर्म कर रही थी और साथ साथ जितनी भी आटा वगैरह पुश्ती गद्दी शद्दी लिया के मैं कोल तार ली। मैं कहा चलो फटाफट तपे तो मैं ये जी रोटियां लाने वाली बना। क्यों तुसा कदी ना कदी किसी ना किसी मौके ते सुनिया होना ही है ਇਹ लगाना ਜਿਹੜਾ है कि चंद दी चाननी रात महरमा है साडा चंद आज जी है। मैं कहा चलो जी चंद जी आ जाओ जरा तंदूरी है कोई साढ़े भी कोई तुम काम आवो। यानी कि ये जो हमारे कुछ तो छाबे थे बड़े दिनों के बई खराब हो गए सन। तो ये जी मैं क्या सट्टन तो बजाए बेहतर है कि ये भी घ्यो ही होंगे ने, इन्होंने तंदूरी पा के अपनी तंदूरी ता लो, कोई ना कोई तो फायदा कढ़ लो। है नाल जी मैं इसे लिए रखे हुए सन। तो है वेखो तुसी फिर अग वेखो कितने कितने चानन पे जाता है इन्होंने छाबियां दा है। तो है से जी ये जो है वो आप अपनी बचत के लिहाज से इनको संभाल सकती हैं। तो मैं भी फिर सट्टे नहीं, मैं क्या चलो जी तंदूरी तो इतर हो, फिर जिदन तंदूरी तां दे उदन अग ला दे। बहरहाल जी ये मज़े का नीला आसमान और साथ में जी तंदूरी के ऊपर जलती हुई आग असा फिर सेकी तो इंजॉय भी की। तो फिर नाल वीडियो भी असा बनाई है। बहरहाल व्लॉग नून करने एंड मैं तो हूँ बोल के भी चली हो जानी है। बहरहाल जी अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले चैनल को लाजमी एक दफ़ा चेक किया करें कि हमने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, बेल आइकन को दबा दीजिएगा।